हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको पाइथागोरियन थ्योरम भी बोलते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट मैथमेटिक्स ने बनाया था उसका नाम पाइथागोरस कुछ था। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है देखो, और ये कहाँ पे लगता है वो हमको पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या फिर कहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल एक चीज़ है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होगा वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा और बाकी ट्राइंगलों में नहीं लगेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, जब से सीख जाते हैं कुछ ट्राइंगल देखा नहीं कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं। सबसे पहले हमको देखना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल है कि नहीं, तभी हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो अभी देख लो। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं? a triangle with one right angle is called right angle triangle। ठीक है, तो राइट एंगल किसको बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। राइट एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है। ठीक है, राइट एंगल राइट एंगल हमने पढ़ा है, ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो, मतलब एक एंगल राइट एंगल हो। ठीक है, तो वो कैसे दिखेगा उसका डायग्राम ये देख लो। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है और इसमें एक एंगल राइट एंगल है या फिर 90 डिग्री है, तो वो हमको दिख रहा है बी जो है वो मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल को दिखाने के लिए ऐसे एक साइन यूज करती है। तो ये मेरा जो ट्राइंगल ए बी सी ये एक राइट एंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल को देखने गया तो इसमें भी ये एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी मेरा राइट एंगल हो गया। इस ट्राइंगल को देखा तो ये भी एक राइट एंगल। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा अगर कहीं दिख जाएगा, मतलब दो लाइनों के बीच में ट्राइंगल में राइट एंगल बन रहा है, तो वो मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल बन रहा है, मतलब ये राइट एंगल था। तो जिसमें राइट एंगल होगा वही राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, और द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस मतलब 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी उसका नाम होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके अपोजिट साइड ये है, अपोजिट साइड ऐसे देखेंगे उस एंगल के सामने। इसमें 90 डिग्री के अपोजिट ये वाली है, इसमें ये वाली है, इसमें ये वाली है, तो ये जो साइड होगी इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो वैसे ही ये क्या है, ये क्वेश्चन है एक तरह से, मान लो राइट द नेम ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल शोन बिलो। ठीक है, इन नीचे जो ट्राइंगल दिए हुए हैं उनके हाइपोटेन्यूज का नाम बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, फिर उसके अपोजिट साइड को देखेंगे। तो इसके अपोजिट साइड ये है ए सी। ठीक है, अब इसको हम लोग ए सी भी बोल सकते हैं और सी ए भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं ए सी दिया होगा कहीं सी ए, तो दोनों का मीनिंग सेम है क्योंकि लेंथ है। तो ए सी बोलो या सी ए, मीनिंग दोनों के बीच का ये है कि ए और सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हो आंसर द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन एस। सी ए भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर दोनों नहीं लिखना है क्योंकि एक ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज हो। फिर ये ट्राइंगल एल एम एन है, इसमें 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, अपोजिट साइड दी गई है, तो ये क्या है एम एन या फिर एन एन। तो ट्राइंगल एल एम एन का हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एम एन या एन एन। ठीक है, चलिए, और थर्ड वाला जो है एक्स वाई जेड वाले का दिख रहा है, इसको जेड एक्स भी लिख सकते हो और एक्स जेड भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज ये वाला जो भी नाम लिख दोगे, पी क्यू आर लिखोगे तो ऐसे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो हमको पढ़ जा रहे थे पाइथागोरस का, उसके लिए हमको ये रिक्वायरमेंट थी राइट एंगल की। तो राइट एंगल क्या होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, यह एक एंगल राइट एंगल होगा, उस राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होगी उसका नाम हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमको पता चल गया। चलिए, तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे आता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है देखो, दिस थ्योरम ऑफ पाइथागोरस स्टेट दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल राइट एंगल ही होना चाहिए।
अगर राइट एंगल नहीं है तो ये थ्योरम काम नहीं आएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट कंडीशन वही दिया कि इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमको पता चल गया था 90 डिग्री के अपोजिट साइड को, उसका स्क्वायर इक्वल होगा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। ठीक है, तो बोला कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर करो और बाकी जो 2 साइड हैं उनका स्क्वायर करके एडिशन करो, तो वो दोनों बराबर आएंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर और बाकी जो 2 साइड के स्क्वायर का सम है वो दोनों बराबर आएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो वो होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके लिए नीचे वाला डायग्राम देखते हैं तो उससे अच्छे समझ में आएगा। ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल है क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है बी का। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी जो 2 साइड बची है, ये साइड एक तो बी सी और एक ए सी, उनके स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। ठीक है, ये बेस और हाइट नाम क्यों दिए वो बता दूंगा। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बोला कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बाकी जो 2 साइड बची है उनका स्क्वायर करो और सम कर दो, उनके बराबर हो गया, तो उसको हम बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मतलब ये दोनों साइड से हो गया। मतलब अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो वो पाइथागोरस थ्योरम जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेगा, और कोई ट्राइंगल अगर पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है तो वो राइट एंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, दोनों साइड से ये स्टेटमेंट सही होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, किसी भी ट्राइंगल में कैसे लगाएंगे वो देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक साइड तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ए सी क्या है मेरा हाइपोटेनस, जैसे हाइपोटेनस तो इसका स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू में क्या लिखेंगे, बाकी बची 2 साइड का स्क्वायर, तो ए बी और बी सी का स्क्वायर का सम कर दिया। एल ऑफ ए बी लिखा मतलब लेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, हमको इस साइड का लेंथ चाहिए होगा, इसलिए एल ऑफ वो लिखा हुआ है ए बी बी सी। ठीक है, हमको साइड का लेंथ यूज करना है। ठीक है, तो किसी भी ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू बाकी 2 बची साइड के स्क्वायर का सम। अच्छा, बी सी और ए बी में आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन में हम लोग 2+3 लिखे या 3+2, बात वही है। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा इसके यहाँ, बट ध्यान रखना है इस साइड जो है वो हाइपोटेनस ही रहेगा, हाइपोटेनस को इंटरचेंज नहीं कर सकते बाकी 2 से। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा, generally in right angle triangle the one of the sides forming the right angle triangle is taken as base and the other is height। ठीक है, वो यही वाला है नाम जो लिखे हुए थे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा उसमें जिन 2 साइड से मिलकर राइट एंगल बन रहा है उसमें एक साइड को हम लोग बेस बोल देंगे और एक साइड को हाइट। ठीक है, तो ये मेरा बेस है और ये हाइट, क्योंकि इन दोनों ही साइड से मिलके यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए एक को बेस एक को हाइट। तो साइड ऐसे ही ट्राइंगल जो होगा राइट एंगल उसके तीनों साइड का नाम हो गया, एक तो हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है और बाकी 2 बची में से एक को बेस एक को हाइट। बेस और हाइट का कोई फिक्स नहीं है, किसी को भी बेस किसी को हाइट बोल सकते हो बाकी दोनों में से। ठीक है, तो अब इस पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये साइड वही है, 2 साइड बची है उसका नाम बेस और हाइट हो गया तो उनका स्क्वायर का सम कर दिया हम। चलिए, तो अगर ये देखो ये ट्राइंगल दिया है हमको, उसमें तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ और बोला इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी साइड क्या है ए है उसका स्क्वायर कर दिया इक्वल टू बाकी 2 बची साइड का स्क्वायर का सम, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो इस ऐसे कोई भी ट्राइंगल दिया होगा तो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, आसान। अब देखो इसका यूज क्या होगा, इसका यूज ये है कि इसमें से हमको कोई भी 2 साइड, 3 चीजें दी है, 3 साइड है, उसमें से कोई भी 2 साइड देखिए थर्ड साइड पूछ सकता है। जैसे हमको ए और बी दे दिया तो सी पूछ लेगा, वो यहाँ पर रख देंगे ए और बी। ए और सी दे दिया तो बी पूछ लेगा, और क्या बच गया, ए और सी दे दिया तो बी पूछ लेगा, तो ऐसे ही इसका यूज होगा। ठीक है, 3 में से कोई भी 2 साइड देके थर्ड वाली साइड पूछ सकती है, या फिर तीनों साइड देके वो पूछेगा कि ये साइड राइट एंगल की है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे,
ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस वाला, और अगर ये फॉलो किया तो हम बोलेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए आ सकता है। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज 90 डिग्री, तो मतलब मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ ए सी साइड 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ बी सी साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी। तो हमको दो साइड दिए, थर्ड का पूछा। अब वो थर्ड साइड क्या है, हाइट है, बेस है, या फिर हाइपोटेनस, अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं यहाँ से। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें भी हमने नाम भी नहीं लिखा है, किसको क्या नाम देना है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जहाँ पे 90 डिग्री दिया है उसने वो बोला है वो सी है, तो ये मेरा सी हो गया। अब ए और बी कहाँ लगाएंगे, तो वो देखो हमको क्या क्या दिया है, एक तो दिया है ए सी, मतलब ए से सी के बीच का डिस्टेंस, और ए से बी से सी के बीच का डिस्टेंस, मतलब जो थोड़ा बड़ा वाला होगा उसको हम लोग बी दे देंगे, क्योंकि बी सी वही बनेगा, तो इसको हमने बी दे दिया, और बचे हुए को ए दे देंगे। ठीक है, तो अब ये मेरा ट्राइंगल ए बी सी बन गया। अब जो हमको लेंथ दिया था वो हम जो जो दिए हैं उसको लगा देंगे। तो ए सी मेरा 5 दिए हैं, तो ये 5 हो गया, और ये दिया है बी सी दिया है 12, तो ये 12 हो गया। तो अब हमको पता चल गया कि क्या क्या दिया है क्या नहीं। बेस और हाइट दे दिया हमको, हाइपोटेनस बच गया, तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो अच्छा डायग्राम भी देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ए बी सी ये बना हुआ है। मेरा सी ए या ए सी 5 है, बी सी या सी बी 12 है, तो ये बच गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, एल लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप केवल ए बी का स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों में ए सी और बी सी का वैल्यू दिया है। ए सी का तो 5 का स्क्वायर कर दिया, 12 दिया है, 12 का स्क्वायर लिख दिया, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144। ठीक है, याद होगा 4। उसके बाद दोनों का एडिशन कर दिया, तो ये जो नंबर आएगा वो नॉर्मली एक किसी नंबर का स्क्वायर आएगा। तो ये जो है 169 वो 13 का स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर इधर स्क्वायर, दोनों स्क्वायर काट दिए, तो ए बी का लेंथ आ गया हमारा 30। ठीक है, हमको इस बिना स्क्वायर वाला लेंथ चाहिए, लेकिन स्क्वायर वाला नहीं चाहिए कि आंसर हो गया 169, वो नहीं होगा, या 13 स्क्वायर, हमको उसका ए बी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मेरा जो थर्ड साइड बचा ए बी, उसका वैल्यू हो गया 30, ये हो जाएगा 30। ऐसे इसका ये होगा, या तो साइड पूछेगा या फिर पूछेगा कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है कि नहीं। ठीक है, तो यही पाइथागोरस थ्योरम